जनता दरबार जो कम से कम मुख्यमंत्री जी आकर के जनता दरबार लगाते, आजकल उनका दरबार पूजा मात्र तक सीमित रह गया है। दरबार में जनता की जरूरत नहीं है। ये बड़े लोगों का दरबार, सेवानिवृत्त अधिकारियों का दरबार बनते रह गया। धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का। बिहार के चूहों में मैं समझता हूँ अपार क्षमता, वो कई टन शराब पी जाती है, वो पुल गिरा देती है। भाई चूहे हैं या ये डायनासोर हैं? ये जो चूहा डायनासोर बना है उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार नाम की चीज, तेजस्वी जी महागठबंधन जिस दिन सरकार में आएगा, दुर्भावना से नहीं कह रहा, पाई पाई का हिसाब होगा। मैं तो जीतन राम मांझी जी को सामने ला दूंगा, उन्होंने ही कहा एस्टीमेट को डाला, ये शब्द मेरा नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने सांसदों को बड़ा टास्क दे दिया है और देखिए तेजस्वी यादव के सांसद अब लिस्ट तैयार कर रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने जा रही है। जीतन राम मांझी का भी नाम है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। मगर देखिए, बीते दिनों तेजस्वी यादव के सांसद, देखिए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संकेत दे दिए और संकेत देते हुए उन्होंने जीतन राम मांझी का भी नाम ले लिया है। सबसे पहले हम आपको मनोज झा को सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ मनोज झा कह रहे थे। हालांकि फिर मनोज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, मगर बातों ही बातों में देखिए कह गए नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने जा रही है। देखिए, बातें बहुत हैं बिहार के संदर्भ में। आपके पास आज पीसी में हम हमारे सांसद बक्सर के सुधाकर जी हम लोग होंगे बहुत जल्द। कई सारी चीजें हैं। जनता दरबार जो कम से कम मुख्यमंत्री जी आकर के जनता दरबार लगाते थे, आजकल उनका दरबार भुजा मात्र तक सीमित रह गया है। दरबार में जनता की जरूरत नहीं है। ये बड़े लोगों का दरबार, सेवानिवृत्त अधिकारियों का दरबार बनते रह गया। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कई दफा चर्चा करेंगे। बदहाल स्वास्थ्य की अव्यवस्था की, जिसको हमने साल भर के अंदर चरमराते हुए देखा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। मेडिकल कॉलेज आपने बनवा दिए और उनका काम हो गया कि पोस्ट ऑफिस बन गया, रेफर करते हैं चिट्ठियां IGMS एम्स पटना या एम्स दिल्ली। तो आपने इमारतें बना दी, डॉक्टर नहीं है, 50% वैकेंसी है। इन सब मसलों पर आपके समक्ष बहुत जल्द भ्रष्टाचार से लेकर के बदहाल बिहार पर आएंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इज डेडिकेटेड उनके माननीय नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी की मनोभावना के अनुरूप अर्धसैनिक बलों के सम्मान और शहादत के दर्जे, शहीदी दर्जे पे मैं समझता हूँ कि ये डेडिकेटेड है। अब आपके कोई सवाल हो तो एक एक करके पूछो। इलाज करा लेंगे और नहीं, देखिए तेजस्वी जी ने जो कहा, अगर आप उनके ट्विटर, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें या उनके बयान को देखें, ऐसा नहीं है कि एक अलहदा घटना हुई है। एक 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 ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि स्कूटी पे अपने पिता को ले जा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिला। बिहार के चूहे, मतलब धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का। बिहार के चूहों में मैं समझता हूँ अपार क्षमता विकसित हुई। वो कई टन शराब पी जाती है, वो पुल गिरा देती है। भाई चूहे हैं या ये डायनासोर हैं? ये जो चूहा डायनासोर बना है उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार नाम की चीज नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीते कुछ घटनाक्रम को मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश जी को संभवतः पता भी है या नहीं, उन तक चीजें पहुंचती भी हैं या नहीं। अगर ये है तो चिंता का विषय है, और अगर इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर भी ये हालात है, ये उससे बड़ी चिंता का विषय। जिक्र कर रहे हैं, AI जनरेटेड वीडियो है। वो पहलगाम की पीड़ा से गुजर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन इनका फितूर देखिए, ये इस लेवल पे बात करते हैं। अगर हम उस स्तर पर उतरे
और मोदी जी और अमित शाह का वीडियो बनाकर, पन्ने बहुत हैं, पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक वॉल्यूम नहीं, मिनी वॉल्यूम्स। लेकिन राजनीति में संजीदगी, शुचिता और एक गरिमा बनी रहे। गरिमा विहीन राजनीति करने वालों को हम क्या ही कहें, इतना ही कह सकते हैं, स्वस्थ होइए, प्रतिस्पर्धा करिए, दुश्मनी ना करिए। नहीं, मेरा मानना है कि जो कार्रवाई होकर मेरे नेता पकड़े गए हैं तो मैं उनकी पैरोकारी करूं, ये कतई नहीं होगा। हम उनमें से नहीं हैं कि कोई बड़ा नेता पकड़ा गया तो उसका टेस्ट भी नहीं किया मेडिकल, क्योंकि पता है वो ड्रंक है, उसको बचा के निकल गए। मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं किन ओर इशारा कर रहा हूं। हमारे दल का कोई भी पकड़ा गया, कार्रवाई करो। कार्रवाई इसलिए करो कि यहां शराबबंदी के नाम पे एक सिंडिकेट चल रहा है, और वो सिंडिकेट आज की डेट में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के गोद में बैठा हुआ है। सारी चीजें करूंगा वेंडेटा के हिसाब से भी। तेजस्वी जी महागठबंधन जिस दिन सरकार में आएगा, दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, पाई पाई का हिसाब होगा। जनता का पैसा है। आप 150 करोड़ के काम का 200 करोड़ पेमेंट करते हो। और मैं जानता हूं, मैं तो जीतन राम मांझी जी को सामने ला दूंगा, उन्होंने ही कहा था एस्टीमेट घोटाला, ये शब्द मेरा नहीं है। तो कई चीजें होंगी, दुर्भावना से नहीं, वेंडेटा पॉलिटिक्स की, लेकिन एक एक पाई जो जनता का है, जनता को वापस चाहिए। तो आपने सुना राज्यसभा सांसद मनोज झा को। नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने जा रही है क्योंकि लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं, एस्टीमेट घोटाले की बात हो रही है और कह रहे हैं कि यह शब्द उनके नहीं हैं, यह शब्द जीतन राम मांझी के हैं, उन्होंने ही कहा था। और एक बात आप जान लीजिए, एक बार तेजस्वी यादव को सत्ता में आने दीजिए, पाई पाई का हिसाब होगा। और देखिए, पाई पाई बिहार की जनता का है, लौटाना तो पड़ेगा। निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और खूब गरजे मनोज झा। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी के 2 सांसद, एक सुधाकर सिंह, देखिए बक्सर से सांसद हैं, और दूसरे राज्यसभा सांसद मनोज झा। यह 2 सांसद मिलकर अब एनडीए सरकार का, और यूं कहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोल खोल करेंगे। बाखूबी पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है, मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। करप्शन की तो बातें होंगी ही होंगे, वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम विषय होंगे जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोल खोल करेंगे सुधाकर सिंह और मनोज झा। और देखिए, बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पोल खोल होगा। देखिए, घोटाले की बात हो रही है, जीतन राम मांझी के नाम का जिक्र हो रहा है, और देखिए मनोज झा ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं। दूसरे तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य विगत 1 सालों में अगर देखें तो चरमरा गई है। यानी 1 सालों में बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो व्यवस्था हैं वो लचर हो चुकी है। और यही कारण है कि एनएमसीएच में का मसला हो, या फिर देखिए बिहार में गुणवत्ता शिक्षा का बात हो, या फिर रोजगार की बातें हो, इन तमाम विषयों पर बिहार सरकार विफल है, नीतीश कुमार विफल है। देखिए, बड़ा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी और कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में या तो बातें दी नहीं जा रही, और अगर दी जा रही है और उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है तो यह और भी चिंता का विषय है। तो मनोज झा ने बातों ही बातों में यह कह दिया है कि बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। सुधाकर सिंह और मनोज झा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पोल खोल होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।